नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 20। आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारत बंद का असर पूर्णिया में भी देखने को मिल रहा है। पूर्णिया में सुबह से ही भीम सेना और आरक्षण बचाओ मुहिम के लोगों द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर बंद कराते हुए देखा गया। इस दौरान कई बार लोगों से झड़प भी हुई। पूर्णिया के गिरजा चौक, आरंसा चौक, पंचमुखी मंदिर, भट्टा बाजार, पॉलिटेक्निक चौक, गुलाब बाग आदि में बंद का असर देखा गया, जहां बंद समर्थकों ने टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया। मौके पर बंद समर्थकों ने कहा कि सरकार और कोर्ट साजिश के तहत आरक्षण को खत्म करना चाहती है। सरकार के इसी साजिश को रोकने के लिए आज भारत बंद कराया गया है। बंद समर्थकों ने बताया कि आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला जाए। पूर्णिया से श्याम नंदन की रिपोर्ट। देखिए, 1 अगस्त को एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। उस फैसले से क्या हुआ, इस देश में एक आग लगा। ठीक, ये आग इसलिए लगता है क्योंकि एक जो कमेटी है जज बनाने की, उसमें एक कोलेजियल सिस्टम चलता है। उसका कोई एक शेड्यूल नहीं है कि कौन आगे जज बनेंगे, कौन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। ये उन्हीं के बेंच का डिसाइडेशन है। मैं मांग करता हूँ आपके मीडिया कर्मी से, ये पार्लियामेंट को ये बात है कि पार्लियामेंट में उठाया जाए और एक ऐसा अमेंडमेंट बनाया जाए कि जजों की जो नियुक्ति होती है और जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं वो क्वालिफिकेशन पे जाते हैं कि कास्ट वाइज जाते हैं। अगर कास्ट वाइज जब SC ST इतनी जनसंख्या 85% OBC और SC ST की, क्या उनके आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन पाए? और दूसरा चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में SC ST और OBC का एक भी है ना प्रोफेसर और HOD मिले। आप पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी OBC के HOD और एक भी वाइस चांसलर नहीं मिलेगी। इसका कारण है कि शेड्यूल जो है इनका पूरा चरमराया हुआ सिस्टम है। वो है ना अपने बेटे को ही आगे बढ़ाते हैं, कोई अपना पोता को बढ़ाता है आगे। उनका है ना कोई जज ऐसे बन जाते हैं जिनको सुना ही नहीं गया है। उसी को देखते हुए मैं मांग करता हूँ आप मीडिया कर्मियों से कि SC ST एक्ट को बदल के 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए। जो अभी जो फैसला आया है कि 245 आर्टिकल, 245 आर्टिकल और 254 आर्टिकल, इस दोनों आर्टिकल में क्या था कि स्टेट कोई भी लॉ बना सकता था, लेकिन आप किसी शेड्यूल को चेंज नहीं कर सकते थे। आप अमेंडमेंट बना सकते थे, लेकिन उनने किसी से नहीं पूछा, ना पार्लियामेंट में चर्चा हुआ, ना बीजेपी सरकार ये चर्चा है ना करना चाहती थी। अगर करना चाहती, भलाई करना चाहती, तो ये पार्लियामेंट में भी सत्र चल रहा था, उसमें चर्चा करते। ऐसा कोई चर्चा नहीं था। मैं मांग करता हूँ कि इन एक्ट को बदल के इसको 9 शेड्यूल में डाल के फिर से देश में एक ऐसी सरकार का गठन हो जो पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़े, ना कि ऐसी सरकार का गठन हो किसी एक वर्गीकरण जाति का एक विकास हो और पूरे समाज OBC और SC ST इससे वंचित हो। क्या नाम हो? मेरा नाम हुआ करण यादव, जनरल सेक्रेटरी में पूरे बिहार प्रदेश कांग्रेस। सब लोग भारत बंद किए। आज हम लोग जो है वही SC ST आरक्षण के जो विरुद्ध जो है वर्गीकृत और क्रीमी लेयर जो लागू करने का जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार को भी दिया है कि वो अपने अनुसार जो है किसको जोड़ना है, किसको हटाना है, उसी के विरुद्ध जो है आज हम लोग पूरे भारत बंदी है और पूर्णिया में भी पूरी तरह से भारत बंदी कर रहे हैं। हम लोगों का एक ही मांग है कि SC ST एक्ट और आरक्षण को जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि फिर ऐसा समस्या नहीं हो और हम लोग को रोड पर आना नहीं पड़े। दूसरी बात यह है कि जितना भी विभाग है, बड़े बड़े जो ऊंचे लेवल का जो पद है, उसमें जो है कि बैकलॉग हम लोगों का सीट खाली है SC ST OBC का, वो जो है तत्काल रूप से जो है उसमें बहाली निकाली जाए, ताकि जो है हम लोगों का जो है सीट वहाँ पर जो है हम लोग भी आदमी पहुँचे। हम लोगों का यही मांग है। क्या नाम हो? मेरा नाम विक्रम पासवान हुआ, युवा नेता। ये आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या मुद्दा है? मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश जारी किया है वर्गीकरण किया जाए और वर्गीकरण करने के साथ साथ क्रीमी लेयर लगाया जाए। जबकि ये मालूम होना चाहिए पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है, ये जो अत्यंत अनुचित जातियाँ हैं, जो अछूत जातियाँ, जिसको उस कैटेगरी में रखा गया जो छूने लायक भी नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सभी जातियों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए ये रिजर्वेशन SC ST का है, अनुसूचित जाति जनजाति, और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।
सकता। ये संवैधानिक रूप से इसमें एक जजमेंट और आ चुका है। पूर्व में मंडल कमीशन में जब 9 जज का जजमेंट आया था तो उसमें भी ये चर्चा हुई थी कि अनुसूचित जाति जनजाति में भी क्रीमी लेयर लगा है, लेकिन वो 9 जज का बेंच ने ये डिसीजन दिया था कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिजर्वेशन है इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता। ये संवैधानिक रूप से वैध है। और बावजूद इसके तो सुप्रीम कोर्ट में जज जो कोलिजियम सिस्टम से जज बनते हैं, जज का लड़का जज, जज का पोता जज, एक ही परिवार के सैकड़ों जज आज तक बने आ रहे हैं। कोई न्यायिक सेवा आयोग नहीं है इस देश में। यूपीएससी में न्यायिक सेवा या कोई भी सेवा जो है यूपीएससी से आईएएस आईपीएस लोग जो बन रहे हैं वो कंपटीशन से जा रहे हैं, मेरिट से जा रहे हैं, लेकिन जज बनने के लिए कोई भी तरह का परीक्षा आज तक नहीं होता है। वो सिर्फ पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग ही आज तक आज़ाद भारत में जज बनते आ रहे हैं। जो लोग ये क्रीमी लेयर का सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि अनुसूचित जाति में आईएएस के लड़के को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जो संपन्न लोग हैं अनुसूचित जाति जनजाति में, वही अपने बच्चे को बड़ी नौकरी के लिए आईएएस आईपीएस या कोई भी सर्विस के लिए वो दिल्ली में पटना में बाहर भेजकर वो अपने लड़कों को सर्विस में डालने के लिए प्रयासरत है। और जब उस क्रीमी लेयर को भी निकाल दिया जाएगा तो जो बचे हुए लोग, जो एससी एसटी के बचे हुए लोग हैं, जो सुबह से शाम तक उसको पेट की चिंता है, 5 किलो अनाज पर वो डिपेंडेंट है, क्या वो अपने बच्चों को बड़ी सर्विस में बड़ी नौकरी में कभी ले जाने का प्रयास करेगा? जब क्रीम क्या रहेगा? वो तो कम आय वर्ग के लोग, वो उसको रोकने का ये प्रयास है। और मूलतः जो आरक्षण का कंसेप्ट है, जो इन वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, अछूत जातियों को समाज में प्रतिष्ठित, और जब ये क्रीमी लेयर लग जाएगा तो जो भी लोग आज कम्पीट करके आईएएस वो भी बंद हो जाए। इसलिए ये घोर आपत्तिजनक है और इस मसले पर पूरे देश में उबाल है। और जो भी प्रतिनिधि हैं, जो बहुजन समाज के, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ओबीसी के लीडर हो, सारे लोगों ने इसको अवैध करार दिया। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इस बात पर अमल करना पड़ा, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये अवैध है सुप्रीम। और इस तरह से आरक्षण पर हमला है। धीरे धीरे आरक्षण व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। एक तरफ ईडब्ल्यूएस में पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो, बड़ी पार्टियां, इस देश की नेशनल पार्टियां ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% जो है वो असंवैधानिक है। संविधान में संशोधन करके जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन का आधार है, आर्थिक पिछड़ेपन का आधार कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसमें जोड़ा गया 10%, आबादी 10%, रिजर्वेशन 10%। जनसंख्या के आधार पर है, जातीय जनगणना नहीं हुई है, 22.5% है। पूर्व की गिनती के मुताबिक आज गिनती होगी तो 30% चला जाएगा, ओबीसी की गिनती होगी 60+ चला जाएगा। तो ये जो खेल चल रहा है, निश्चित और 90% लोग हैं, उसके हकूक़ को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पार्लियामेंट में इनकम तो एक संस्था है। और वो कैसा संस्था है जो कि बिना कंपटीशन के, बिना मेरिट के आज सैकड़ों जज इस देश में आज़ादी के बाद बने और उसका फैसला हो रहा। और हम लोग सोचते हैं कि ये भगवान का फैसला है। ये भगवान का फैसला नहीं, ये कुछ लिमिटेड कब्जा किए हुए हैं उनका फैसला। इसीलिए ये किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। और हम तो ये डिमांड करेंगे कि रिजर्वेशन जितने भी तरह के हैं उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, जिसको कभी भी संविधान में सुप्रीम कोर्ट या हाई ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।